खलील भाई कुछ इलाज पूछे गए थे, उस हवाले से भी इरशाद फरमाएं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, आमीन। सबके लिए आसानियाँ फरमाए। कमर दर्द के हवाले से पूछा था इस्लाम भाई ने कि जब बैठते हैं तो कमर में तकलीफ़ हो जाती है, तो इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। बाद वक़्त बैठने का अंदाज़ इस तरह का होता है, ज़्यादा देर एक अंदाज़ पर बैठने से भी ऐसा हो जाता है। बाद वक़्त मौसम में भी ऐसा हो जाता है, कभी पुरानी चोट लगी हो, सर्दियों के मौसम होता है, या कभी ठंड का मौसम की आमद होती है तो भी ऐसा हो जाता है। या फिर कमर वैसे जिस्मानी तौर से कमज़ोरी हो, कभी किसी के साथ मोहरों का मसला होता है। बाज़ों की बाइक ऐसी होती है कि उसके जंप भी अमूमन ऐसे होते हैं कि ना होने जैसे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ का सामना रहता है। तो मकसद ये है कि आप गौर कर लें क्या ऐसे असबाब हैं, तो उसके बाद ही सही मानों में कुछ अर्ज़ किया जा सकता है। लेकिन एक जनरली इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ, अगर कैल्शियम की कमी है, जिसमें कमज़ोरी है, और उस यानी जिस्मानी कमज़ोरी की बिना पर ऐसा है, तो ये इंशाल्लाह ये इलाज इसमें फ़ायदा करेगा। तो इसमें आप 4 चीज़ें ले लें। वैसे तो अगर आपने कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल नहीं करनी है तो खजूर है, अंजीर है, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें। 2-3 खजूरें सुबह, 2-3 शाम। जब मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे, हो सके तो दूध के साथ कर लें तो अल्लाह ने चाहा फ़ायदा हासिल होगा। और अगर कोई नुस्खा बनाना चाहते हैं तो सिंगाड़ा, ये मशहूर है, खुश्क सिंगाड़ा आप ले लें 50 ग्राम। और ये खुश जायका दवा है, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को, जवान सब ले सकते हैं। इस्लामी बहनें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये कमर के लिए, असाब पट्ठों की क़ुव्वत के लिए बहुत ही मुफीद है, हाथ पैरों के दर्द के हवाले से। बच्चों को भी दे सकते हैं। सबसे पहले सिंगाड़े खुश्क, ये 50 ग्राम ले लें। नंबर 2 आपने इसमें लेनी है गोंद कीकर गोंद फलाई भी आती है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कीकर गोंद आप इसमें इस्तेमाल कर लें। और एक होता है गोंद कतीरा, तो वो गोंद कतीरा इसमें नहीं इस्तेमाल करनी, गोंद कीकर का अर्ज़ कर रहा हूँ। गोंद कीकर 50 ग्राम, सिंगाड़े 50 ग्राम, और एक मखाने आते हैं जिसे फूल मखाना कहा जाता है, तो वो लेने हैं 50 ग्राम। वो कभी घर में जैसे पंजीरी वगैरह जिसको बोलते हैं, तो वो बनाई जाती है, तो उसमें वो मखाने इस्तेमाल होते हैं। ये हकीमों की दुकान से मिल जाते हैं। कौरमे में भी इस्तेमाल होता है, कौरमे में भी डाले। हाँ, बाज़ कौरमों में भी, और बाज़ आजकल मीठे की डिशें बन रही है तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो फूल मखाने, सिंगाड़ा और गोंद कीकर, ये 50-50 ग्राम शामिल कर लें। अगर आपके साथ शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी हो तो इसमें मिश्री मिला लें 50 ग्राम। तो ये 4 चीज़ों को पीस लें और इसको सुबह शाम जो है एक छोटी चम्मच इस्तेमाल करते रहें। तो आम जो हालात में जिस्मानी ताकत के लिए बॉडी की ताकत के लिए ये मुफीद है। बच्चों को देना चाहें तो आप इसको आधी चम्मच या उम्र के हिसाब से चौथाई चम्मच दूध में डाल के दे दें, तो ये मीठा भी होगा और इंशाल्लाह खुश जायका होगा, तो बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकेंगे अल्लाह ने चाहा तो ये आप इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा ख़ारिश के हवाले से इलाज पूछा था। ख़ारिश के भी मुख्तलिफ़ असबाब हैं, उसको देख लें। सबसे पहले जैसे बड़े का गोश्त है, वो ख़ारिश वालों की ख़ारिश बढ़ा देता है। तो अगर ऐसा है, पानी कम पीते हैं, सब्ज़ी फ्रूट का इस्तेमाल कम है, तो उसको सब्ज़ियाँ कम अज़ कम जो है वो अपने इस्तेमाल में रखें। और कब्ज़ है तो उसका इलाज करें। बाद वक़्त उस फासिद मादे जिस्म में जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो इसी तरह तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड, बाहर की होटलिंग वगैरह भी इसके असबाब बनते हैं, तो ये भी देख लें। तो ख़ारिश के हवाले से मुख्तसर सा इलाज तो ये है कि बनी बनाई इसकी मुख्तलिफ़ टैबलेट वगैरह आती हैं, मुख्तलिफ़ मशहूर जो दवाखाने उनकी, तो वो 2-2 टैबलेट सुबह शाम खा लेना, आम सी ख़ारिश उससे चली जाती है। और अगर ख़ुद कुछ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उनाब ले लें। उनाब, ये छोटे छोटे जैसे बेर होते हैं ना, उसकी तरह ये छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं। तो ये 8-10-12 दाने, जैसे बड़ों के लिए कह रहा हूँ, तो ये 10-12 दाने रात को पानी में भिगो दें और सुबह जो है इसको छान कर इसको पी लें। और चाहें तो सुबह फिर इसको भिगो दें 5-6 दाने दोबारा, अगर कम इस्तेमाल करने 6-7 दाने सुबह भिगो दें, शाम को पी लें। तो 2 टाइम इसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये ख़ारिश वगैरह के हवाले से मुफीद होता है। इसके अलावा पनीर बूटी का भी मेरे आका शेख तरीक़त अमीरुस सुन्नत इरशाद फरमाते रहते हैं। वो थोड़ी कड़वी होती है, थोड़ी नहीं, यानी मेरे मुंह से निकला, ज़्यादा भी होती है, तो बादों को ज़्यादा लगती है, ज़्यादा ही होती है। खलील भाई, ज़्यादा भी और ज़्यादा ही में फर्क है जी। ज़्यादा ही होती है। चलिए बात, तो यानी कि लाई है, मिठाई तो नहीं है, बात है। तो वो
वो आप इस्तेमाल फरमा लें। पनीर बोटी है 5-7 दाने रात को, 12 दाने तकरीबन कमोबेश, और रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें, तो ये भी इसके हवाले से मुफीद है। तो अल्लाह ने बादों को आँखों में ख़ारिश होती है तो वो जा ही नहीं रही होती, अल्लाह, तो वो अगर आँखों में ख़ारिश है, अभी इन्होंने बताया नहीं है कि ख़ारिश कहाँ है, तो आँखों में ख़ारिश होती है, उसके लिए एक और जड़ी बूटी होती है गुल मुंडी जिसे कहा जाता है। गुल मुंडी, उसके 8-10 दाने आप रात को पानी में भिगो दें, तो वो दीगर ख़ारिश के साथ साथ आँखों के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है। बुखार के हवाले से तो बात हो, ख़ारिश वाले को खाने में भी कोई एहतियात करनी? ख़ारिश वाले को तो बड़ा गोश्त ख़ास तौर से मना है। सही, बड़े का गोश्त है, गाय भैंस का जिसे गोश्त जो होता है, तो इससे इसी तरह से अंडा है या तली हुई चीज़ें हैं, या बाज़ों को मछली नुकसान करती है, तो तेज़ मिर्च मसाले हैं, इससे एहतियात करनी चाहिए। वज़न कम करने के हवाले से पूछा था, तो वज़न के लिए सबसे पहले तो अपने खाने पीने में गौर कर लें, तो खाना पीना अपना एक मोहतात अंदाज पर रखें, मीठे से, मैदे से, तली हुई चीज़ों से बचा जाए, और साथ में जो है वॉक करें, और इसके अलावा कद्दू शरीफ का इस्तेमाल किया जाए, उबाल कर इसको स्टीम के साथ या वैसे ही उबाल कर या वैसी सब्ज़ी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाए, और दीगर सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया जाए, इससे भी फ़र्क पड़ता है। खाने के बाद पानी फौरी ना पिया जाए, या खाना खाकर सो जाते हैं तो ये भी इसके असबाब में से है, मोटापा इससे बढ़ता है। या वैसे ही बाद लोग होते हैं वो खाली पेट ही रहते हैं, सुबह नाश्ता किया, अब शाम को रात को जाके खाना खाते हैं, तो यूँ भी खाली पेट रहने से भी गैसेस वगैरह पैदा होती हैं, तो या बाद लोग बादी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी बचना चाहिए। और वज़न कम करने के एतबार से आप ये 2-3 चीज़ें आप लिख लें, कलौंजी और दारचीनी और काला ज़ीरा। काला ज़ीरा ना मिले तो सफ़ेद ज़ीरा जो आम इस्तेमाल करते हैं, तो वो काला भी सफ़ेद ही की तरह होता है, जिसे हम सफ़ेद कहते हैं ज़ीरा, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें, काला ज़ीरा और कलौंजी, और नंबर 3 लाख दाना। कलौंजी, काला ज़ीरा और लाख दाना, इन तीनों चीज़ों का हम वज़न 50-50 या 100-100 ग्राम लेकर पीस लें, और सुबह शाम आधा चम्मच अपने इस्तेमाल में रखें। पानी से इसको, सादे पानी से आप इस्तेमाल कर लें, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आहिस्ता आहिस्ता जो है वेट इससे भी कम हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।